हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा, राधा कृष्ण दो नहीं, एक ही भगवान लीला के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए दो रूपों में व्यक्त होता है। लीला करने के लिए खेल रचा भगवान ने, और उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, अनादिकाल का मतलब जब से भगवान तब से हम, जब से हम तब से भगवान। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, भगवान हमसे सीनियर नहीं है, और शरीर के खेल, पदार्थों, शरीर आदि की सृष्टि की, ये संसार की सृष्टि के लिए नर और मादा, स्त्री और पुरुष, हर जीव को भगवान ने, खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र हों। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। आप भी अपने बच्चों को कहते हो जाओ आधा घंटा 1 घंटा खेल लो, हालांकि बच्चे समझते हैं आधा 1 घंटे के लिए तो माँ बाप से छुट्टी मिली, लेकिन हम फिर भी उन पर नज़र रखे रहते हैं। ऐसे परमात्मा भी, हम खेल रहे हैं, परमात्मा में देख रहा है। उस खेल में ध्यान दीजिएगा, राधा जी तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षित रहा। राधा जी का आकर्षण केवल भगवान की तरफ रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, राधा जी ने अपना ध्यान कृष्ण से नहीं हटाया। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु अब यहां प्रश्न आता है, क्योंकि कृष्ण ही राधा बने थे, तो राधा का ध्यान तो सदा कृष्ण पे रहा। उनके भगवान ने प्रेम में वृद्धि लीला की, परंतु दूसरे जितने जीव थे, आप और हम लोग, उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया। यानी शरीर को मैं मान लिया, जड़ वस्तुओं को। ये रहने के लिए मकान मिला है, ना कि ले जाने के लिए। ये ज्वेलरी, ये पोशाक शरीर के लिए मिला है, शरीर ही मर जाएगा तो इसका क्या करोगे। लेकिन हम खेल के पदार्थों में इतने आकर्षित हो गए, संयोगजन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति और विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों, सारे माइक पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया। शरीर से अपना संबंध मान लिया। यह शरीर तो खेलने के लिए मिला था, हमने इसे अपना मान लिया।
और शरीर के लिए जितनी सुख सुविधाएं मिली उन सबको अपना मान लिया, अपने को भूल गए और अज्ञानता बढ़ती चली गई, जिससे वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। हम बार बार क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं? हमारा खेल खत्म क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हम, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों में, ये शरीर प्रकृति का है, ये संसार का प्रत्येक सामान 5 प्रकार के खिलौने प्रकृति जन्य हैं और हम लोग इन्हीं में उलझ के रह गए, अपना संबंध मान लिया। हर पुरुष कहता है ये मेरी कमाई, ये मेरे बच्चे। भगवान अंदर बैठे देखते रहते हैं कि वाह बेटा, मेरी चीज को अपनी बता रहे हो। जैसे स्त्रियां अपनी पोशाकों से, अपनी ज्वेलरी से कैसी ममता और मोह करती हैं, और मिट्टी की चीजें हैं सब की सब। इसी के कारण सब नोट करें, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, खेल खत्म ही नहीं हो रहा। अरे बाबा ठीक है, तुम्हें माँ बाप बना दिया भगवान ने, तुमने लीला कर ली, अब तो छोड़ दो इस खेल को, ममता मोह आसक्ति को। ना ना, मर जाएंगे, क्योंकि वापस फिर आना है हमारे को संसार में। यही गलती कब तक दोहराते रहोगे? कभी तो तौबा करोगे इस चीज से। जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। यही है सार समझने का, बचने का, ना कि फंसने का। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। जब हम रामलीला किसी ग्राउंड में जाते हैं, वहां पर कल मैं यहां खड़ा हुआ था, मेरी सीट तो यही है, मैं यहीं खड़ा हूंगा, तो उस ग्राउंड को अपने साथ घर में ले आते हो? नहीं, ग्राउंड को तो नहीं लाते, मन में ले आते हैं। ऐसे ही हम कहीं भी जाते हैं, अपना मकान, संसार का सारा सामान उठा के नहीं ले जा सकते, मन में ले जाते हैं अपने साथ में। और दुनिया को बताते मेरा मकान वहां पर, मेरी दुकान वहां पर, मेरी कार वहां पर, मेरे बच्चे वहां पर। मैं किसका हूं ये हमें पता नहीं होता। देखो कैसी भूल भुलैया के चक्कर में फंस गए। और फिर इसी के अंदर ड्रामा भी कर रहे हैं, पंडित जी भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को नहीं पाना चाहता कोई भी। भगवान से ये खेल का सामान, दुनिया का सामान, संसार का सामान पाना चाहते हैं। भगवान की तरफ जीव कब मुड़ता है? या तो गुरु की शरणागति के बाद, या संसार के जूते चप्पल लगने के बाद, तब मुख मुड़ता है, वरना कितना ही गुरु समझाए। बल्कि कई बार तो ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं ये पता नहीं गुरु हमारे पीछे क्यों पड़ गए हैं, हम अच्छा खासा मजा ले रहे हैं जिंदगी का। जैसे बच्चे कहते हैं माँ बाप से हमें खेलने दो। ऐसे ही आप और हम सब लोग भी इस संसार के पदार्थों में, संयोगजन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों में अपना संबंध मान लिया है। इसी से बार बार आना और बार बार जाना। भगवान कहते हैं अंत मति सो गति। मैं क्या करूं? जब तुमने शरीर छोड़ा, ममता रह गई ना यहां पर, उस ममता के कारण आना पड़ा। अच्छा, जिसमें ममता रह गई वो तुम्हें जानता नहीं, तुम उसे जानते नहीं, लेकिन आना पड़ेगा। तो खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते।
परंतु ये जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को, शरीर को व्यक्तिगत मानने लगे। मेरा शरीर है, डोंट टच मी। वाह, बताओ, कमाल है। ये शरीर तुम्हारा हो गया, तुम शरीर हो गए। ये तो शुक्र है कि ग्राउंड उठा के घर में नहीं लाते। पार्कों के बेंच उठा के घर में नहीं लाते, वरना कहते हैं भाई साहब यहाँ रोज बैठते हैं, आप यहाँ कैसे बैठ गए, ये बेंच तो मेरा है। हालत देखो हम लोगों की अज्ञानता की। इसलिए वो उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वदा विमुख हो गए, सदा के लिए विमुख हो गए। अब अगर वो जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों से विमुख होकर, ध्यान दो, विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाए। भगवान भी कहते हैं सन्मुख होए जीव मोई जब हई। हम सन्मुख जाना ही नहीं चाहते। हम यहाँ की रिश्तेदारियां, यहाँ के संबंध मरते दम तक निभाने में लगे हुए हैं। परमात्मा ना मिले क्या फर्क पड़ता है। हम परमात्मा को पाने के लिए थोड़ी आए यहां पर। हम तो संसार से, कल कोई नहीं पूछने वाला। जब यहां से जाओगे उसके बाद सब 3-13 हो जाती है। आप ही देख लो अपने आप में, कितने दिन, कब तक, कितने वर्ष। किसी से पूछा जाए तुम्हारे परदादा के परदादा कौन थे, कोई नहीं बता सकता। आप सोचो इन बातों को। कैसा भ्रम है इस संसार का, शरीर का। इसलिए उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वदा के लिए विमुख हो गए। अब अगर वो जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाए, कंडीशन 1। राजकुमार जी कह के थक गए कि भैया साधना के, कौन चले साधना के लिए। शरीर का सुख, ममता मोह आसक्ति का सुख, धन का सुख कौन त्यागे। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन है लेकिन त्यागना तो पड़ेगा। ये संकल्प तो आज करो, इस जन्म में करो या अनंत जन्मों के बाद करो, करना पड़ेगा। तो क्या होता है, भगवान के सन्मुख हो जाए, अगर हो जाए तो जन्म मरण के महान दुख से सदा के लिए छूट जाए। और भगवान के साथ अपने, बताओ, भगवान के साथ अपने नित्य योग, नित्य संबंध को पहचान ले। अभी आप और हम लोग ऐसे संसार में फंस गए हैं, यहां ब्लड रिलेशन ढूंढ रहे हैं। चमड़े की शक्लें मिलाई जा रही हैं। इसकी शक्ल दादाजी पे, इसकी दादी जी पे, इसकी परदादा पे। अरे तो एक कुम्हार के बनाए हुए घड़े एक से होंगे, इसमें क्या हो गया। कुम्हार घड़ा बनाने वाला मिट्टी बना था या क्या बना था उसके अंदर, लेकिन हम इसी से खुश होते रहते हैं, अज्ञानता से भरे रहते हैं और मिटाना नहीं चाहते। ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं तो क्या है, आप सब सोचें। भगवान ने हमें स्वतंत्र योनि दी और स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। सब कुछ पाना चाहते हैं केवल भगवान को छोड़कर। और जब मैं कहता हूं ना, करोड़ों लोग रोज मंदिरों में जाते हैं,
क्या मांगने? शरीर का सुख और संसार का सुख, परिवार का सुख। सारे संसार का सुख नहीं पाना चाहते। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, मन्नतें मांगते हैं तो अपने लिए और गाते हैं सर्वे सुखी नाम। भगवान सब जानते हैं कि कौन किस भाव से मेरे पास आता है, किस भाव से गुरु के पास जाता है। मैंने कहा ना कई बार आपसे कि जानत है प्रभु सबके मन की। जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाए, कंडीशन एक, और भगवान के साथ अपना नित्य योग, ध्यान दो, भगवान से ही हमारा नित्य योग है। ये पति से, पत्नी से, माँ से, बाप से, बेटे से, बेटी से, मकान से, दुकान से संयोग है। जिसका संयोग उसका होगा वियोग। रट लो इस बात को। जिसका संयोग उसका सुनिश्चित होगा वियोग। और जिससे नित्य योग है उसके लिए हमारी जागृति नहीं होती। कल भी भाई जी ने सुना, प्रश्न किया, मैंने बताया, लेकिन मरे हुए मन से अच्छा चलो मान लेते हैं, बताओ दृढ़ता संकल्प कहां गया? ये कैसा संबंध है? 20-25 साल पहले आप सोचो, जब तक लड़की की शादी नहीं होती ससुराल से कोई संबंध नहीं होता, ना वो बच्चे होते हैं, ना वो पति होता है, ना वो परिवार होता है। जैसे ही विवाह हुआ, अभी पति का मुख देखा नहीं, पत्नी देखी नहीं, तुरंत मेरा पति वो, मेरी पत्नी वो, और यहां रटा रटा के पागल हो गए। हम परमात्मा के अंश हैं, जिससे नित्य संबंध है उसे हमारे कान पर जू नहीं रेंगती। अनित्य संबंध का संयोग को नित्य योग मानने लगे, और जिससे नित्य योग था उसके लिए कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, नित्य संबंध परमात्मा के साथ था, परमात्मा के साथ है। अगर हम जान लें और पहचान लें, इसी के लिए भगवत गीता का अवतार हुआ है। अब बताओ, मैं आपको अभी तो 4 दिन 5 दिन ही हुए होंगे, ये रटा रहा हूं कि मैं कौन हूं। वरना गीता पढ़ने का, जानने का, सुनने का लाभ क्या मिलेगा? किसे मिलेगा? शरीर को तो परमात्मा मिलते नहीं, और जिसको परमात्मा मिलते हैं वो हम अपने को मानते नहीं। इसीलिए आपसे थोड़ा सा कटु शब्दों में बोलना पड़ता है कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। अभी राधा कृष्ण की चर्चा चली, एक ऐसी लीला सुनाऊंगा भगवान की जिसे सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन इससे पहले एक भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम